हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेला डायरीज़। एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने इतने दिनों से कुछ भी व्लॉग नहीं पोस्ट किया। दैट इज़ बिकॉज आई वाज समहाउ लो ऑन माई क्रिएटिव एनर्जीज, सो आई एम शेयरिंग विद यू नाउ। ये वैसे उसी सेम वीक का इवेंट है जो मैंने लास्ट हनुमान जी का रोड शेयर किया था। ये बिल्कुल पीक जून वाली गर्मी है जब 48 डिग्रीज समथिंग टेम्परेचर था। तो बेसिकली मेरे बेस्ट फ्रेंड के फादर का रिटायरमेंट था आज। ही वॉज रिटायरिंग फ्रॉम पुलिस आफ्टर सर्विंग मोर देन आई थिंक 30+ ईयर्स इन पुलिस। तो पहले तो अविनाश वॉज लाइक लिटरली मैड ऑन अस कि तुम लोग लेट क्यों हो गए हो, यू विल मिस दिस। पर लकीली हम बिल्कुल ऑन टाइम थे। हम ऑलमोस्ट अंकल के कॉन्वॉय के साथ ही पहुँचे। तो ये पुलिस की जीप है हमारे आगे और ये गांव की एंट्रेंस पे आई वाज लाइक सो सरप्राइज। इतने सारे लोग अंकल को वेलकम करने के लिए खड़े थे। इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, गांव के लोग, लाइक लॉट ऑफ पीपल। और ये बिल्कुल शाम का वो 4 बजे वाला टाइम है जब आप समझ सकते हो जून में सिर्फ जलाने वाली गर्मी थी ना कि खड़े होना भी मुश्किल था। और इतने सारे लोग फिर भी अंकल को वेलकम करने के लिए आए थे। और पता है ये बड़ा नया सा एक्सपीरियंस था। ये भी बहुत नया एक्सपीरियंस था। मेरे फैमिली में भी लोग गवर्नमेंट जॉब से ही रिटायर हैं, बट हमारे लिए रिटायरमेंट इज़ लाइक कि हाँ ठीक है, ऑफिस में थोड़ी सी गैदरिंग हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा घर में कुछ अच्छा खाना बन गया, यहाँ कुछ लोग आ गए। इट वॉज नेवर दिस ह्यूज। तो जब ये प्लानिंग हो रही थी ना तभी मुझे ऐसा लगा था सीरियसली इतना बड़ा होता है। सो ही इज़ अविनाश, यू मस्ट बी ऑलरेडी नोइंग, एल्डर सन ऑफ द फैमिली। देन ये उसका यंगर ब्रदर है महेश, द जूनियर मिस्टर चौधरी। और मैं बाकी फैमिली को ढूंढ ही रही हूँ इस भीड़ में बिकॉज लेडीज़ वर मिसिंग। आंटी नहीं थी, अविनाश की सिस्टर नहीं थी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मिष्टी मिश्री नहीं दिख रहे थे। एंड देन फिर मिले, ये रही मेरी क्यूट सी पंजाबन। ऑफकोर्स इसको सजाने में ये पिंक साड़ी वाली इसकी बुआ का पूरा क्रेडिट जाता है। इतने छोटे छोटे बालों में भी वो इतने प्यार से हेयर स्टाइल्स बनाती है ना। एंड यहाँ सारे लोग अंकल के ऊपर फूल फेंक रहे थे, नोटों की मालाएं लेके आए थे, पगड़ी, और वो जो शॉल तो नहीं बोल सकते बट वो ऐसे पहनाते हैं ना चुन्नी टाइप में, वो दुशाला बोलते हैं थिंक। और बहुत सारी पगड़ियाँ बंधी और फिर अंकल ने खोली एंड आई थिंक दिस वाज द फाइनल पगड़ी। और ये कलरफुल पगड़ी वाले अंकल ने तो बहुत ही अच्छी पगड़ी ड्रेप करी अंकल को। एंड फिर सब अंकल के साथ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे थे। इट वॉज़ वेरी हैप्पी काइंड ऑफ मोमेंट और बहुत अच्छी बात है। आई मीन इतने सारे लोग आपको वेलकम करने के लिए आए हैं। और फिर एक बड़ा इमोशनल मूवमेंट देखा मैंने। तो अंकल भी एक्चुअली सबसे छोटे बेटे हैं फैमिली में, एंड देन ये अंकल के सबसे बड़े भाई हैं। एंड ही इज़ नॉट वेरी हेल्दी, लाइक ही इज़ नॉट कीपिंग वेल बिकॉज ऑफ कोर्स ओल्ड एज एंड एवरीथिंग। बट इतनी गर्मी में भी वो गाड़ी से आए एंड ही वाज लाइक जस्ट लुक एट हिज फेस ना, कितना प्राउड फील कर रहे हैं और वेलकम करने के लिए आए वो अंकल को पूरा। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल टू सी। एंड फिर ये पूरी फैमिली है, चौधरी खानदान। और फिर हम ऐसे चलने लगे। आंटी को देखो, आंटी कितनी खुश हैं। इट्स नॉट ईजी ना पुलिस मैन या आर्मी मैन से शादी करना। मैंने आंटी से स्टोरी सुनी है और इट्स रियली रियली चैलेंजिंग क्योंकि पोस्टिंग इधर उधर होती रहती है और शिफ्ट्स होती हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं। उसमें जो वाइफ है या जो मदर है, शी हैज़ टू बी वेरी वेरी टफ एंड सब चीज़ें अकेले आपको मैनेज करनी है बेसिकली। और फिर ये हम सब, क्योंकि म्यूज़िक बज रहा था तो एकदम नाचने वाला मूड भी बना हुआ था। इतने सारे लोग थे और फिर धीरे धीरे ये कॉन्वॉय ऐसे आगे बढ़ रहा था। फिर ये आई थिंक आई डोंट नो ये मंदिर है या कुआं है, बट हर फंक्शन में आई थिंक कुआं है। हर फंक्शन में यहाँ पे मैंने देखा है सब आके मत्था टेकते हैं। और मेरी मम्मी का भी एक्चुअली बड़ा मन था गांव देखने का। लकीली कि ये कॉन्वॉय चल रहा था तो वो भी देख पा रही थी गांव में, यू नो कैसे होता है, क्या होता है। मम्मी पूरी बैकग्राउंड में। तब तो मुझे फील नहीं हुआ था, बट अब जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तो आई एम रियलाइजिंग कि दिस साड़ी विच आई वोर वॉज नॉट अ वेरी गुड चॉइस फॉर द डे बिकॉज ये ना टिश्यू बनारसी साड़ी है। ये बहुत हैवी नहीं है बट द फैब्रिक इज़ वेरी स्टिफ। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना कि अगर कोई फ्लोई साड़ी पहनी होती तो इट वुड बी मच बेटर। और पता नहीं इतनी गर्मी में हमारे पास इतनी डांस करने की एनर्जी कैसे थी। बट आई थिंक ये जो ओवरऑल वाइब काम करती है ना, ढोल म्यूज़िक इन एवरीथिंग,
फिर उसके बाद ऑफ कोर्स पूरा तो नहीं चलना हो सकता था, तो अंकल को ऐसे एक ईज़ुज़ू आई और उस पे शिफ्ट कर दिया गया आगे, लाइक ऐसे ट्रक पे डीजे बंधा हुआ था। अब अंकल आंटी को देखो ऐसे एकदम जैसे वो नेता लोगों का कॉन्वॉय नहीं निकलता। तो ये बहुत अच्छा हो गया क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना अपने घरों से झांक रहे थे, छतों पे चढ़े हुए थे। तो अगर उनको देखना है इतनी सारी भीड़ में कि हु एक्चुअली गॉट रिटायर्ड फ्रॉम पुलिस फोर्स, और अंकल के कुछ कलीग्स भी थे अलॉन्ग विद द फैमिली इस कॉन्वॉय में। बस फिर धीरे धीरे ये गाड़ी मूव होने लगी और हम नाचते रहे। और अभी ऐसे बहुत सारे डांस वाले वीडियोस आपको दिखेंगे आगे आगे ना, जब मैडनेस और बढ़ती रही। सो दिस वाज द कॉन्वॉय। ये पूरी फैमिली है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। और ये नाचते हुए सभी लोग। अब तो ये गाने सुन सुन के ना मुझे भी फेमिलियर हो गए हैं। और ये रही मैं फुल ऑन क्रेजी। मुझे कभी कभी ऐसे नाचने में इतना मज़ा आता है ना, जब देयर इज़ नो फिक्स्ड कोरियोग्राफी, नो स्टेप्स, यू जस्ट डांसिंग, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यार। इट हार्डली मैटर्स वेदर यू नो द सॉन्ग और द लिरिक्स। आई मीन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम खुश हो और उस मोमेंट में मज़े कर रहे हो, दैट्स इट। यू नो यू आर वेरी लकी इफ़ यू हैव अ गुड डांसिंग पार्टनर। और जब भी ऐसा कुछ इवेंट होता है ना, मेरी और निशा की फ्रीक्वेंसी इतनी सही सेट होती है, इतनी सही सेट होती है ना कि बस मज़ा आता है फिर। बस यूं ही नाचते गाते हम पहुंच गए थे मेन मंदिर, जहां अंकल आंटी को शुक्राना अदा करना था, मत्था टेकना था। बस मंदिर से घर पास में ही है, तो अंकल आंटी मंदिर में ही थे और मैंने सोचा कि मैं अब घर की तरफ बढ़ती हूँ। तो बस ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और मम्मी और तनु आ रहे हैं सामने से, तो मम्मी को भी जैसे कि गांव घूमने का या देखने का बड़ा मन था, उन्होंने देख लिया। और मैंने आते ही सोचा कि फटाफट से मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि अभी भीड़ कम थी और फिर भीड़ एकदम से बढ़ जाती है ना, तो हो नहीं पाता। तो ये घर की फ्रंट एंट्रेंस है, जिसके साइड में बहुत स्पेस है। तो यहाँ पे पूरा ऐसे डेकोरेशन टेंट के साथ बफे लगा हुआ था। और फूड सिलेक्शन में तो देखो आपका एफर्ट जाता ही है, प्लस अगर वेदर बहुत सपोर्टिव नहीं है तो आपको बहुत सोच समझ के आइटम डिसाइड करने पड़ते हैं। पर इसके अलावा ये स्टॉल्स का जो डेकोरेशन होता है, इस पर बहुत एफर्ट लगता है। लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्रॉकरी यू वांट, है ना, कैसा पेल होना चाहिए, कैसा अपेयरेंस होना चाहिए। सो प्लानिंग टेक्स इट अलॉट। और पहले मैं इतना नोटिस नहीं करती थी, बट नाउ व्हेन आई गेट इन्वॉल्व, एटलीस्ट मैं सुनती हूँ प्लानिंग पार्ट, तो मुझे पता है कि बहुत एफर्ट जाता है।
फिर अंकल आंटी आ चुके थे और इनका प्रॉपर वेलकम हुआ जैसे न्यू ब्राइड एंड ग्रूम का होता है ना। एंड दिस इज़ द सिटिंग एरिया आई वाज टेलिंग ना, गार्डन में टेंट लग गया था, यहाँ कूलर्स थे, तो इतनी गर्मी होने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा था अब कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। इट वॉज़ वेरी गुड, पूरा हवा अच्छे से सर्कुलेट हो रही थी। और अंकल आंटी के वेलकम के बाद ना इनकी जयमाल भी होनी थी, जो कि एक अलग इंटरेस्टिंग मूवमेंट था। तो प्रेप्स वर ऑन गोइंग इन बैकग्राउंड। और ये अंकल आंटी दोनों जयमाला लेके और अभी एकदम फुल चिल्ला मिल्ली हो रही है, बिकॉज इतने सारे क्राउड को मैनेज करना ना, ये हैप्पी है दिस सुपर हीरो कैमरामैन। मैं इसको हर फैमिली इवेंट में देखती हूँ, एक्चुअली कह सकते हैं कि ये फैमिली फोटोग्राफर है। और ये पता नहीं कैसे इस भीड़ को मैनेज करता है जिसमें एक्चुअली कोई उसकी सुन नहीं रहा होता है। लाइक ये जो लेडीज़ गैंग है उनको फ़ोटो से कोई मतलब नहीं है, बट समहाउ ये बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। उतनी भीड़ में भी पोजेस बनवा लेता है, सारी आंटियों को एडजस्ट कर लेता है। तो ये फुल चिल्ला मिल्ली चल रही थी डायरेक्शंस के लिए। अब अंकल आंटी का साइड चेंज हो गया था, मैं इस तरफ खड़ी थी, तो मुझे ये कंसर्न हो गया मैं शूट कैसे करूँगी। अब फिर हुई जयमाला और अंकल इतना सर उचकाया और आंटी ने कूद के जयमाला डाली। एक्चुअली ये दे बोथ रीलिव दिस मोमेंट। मैंने इनका शादी का वीडियो देखा और उसमें भी सेम टू सेम यही हुआ था। इवन उसमें भी माला में गेंदे के फूल हैं और दिन की शादी हुई थी बेसिकली। आई डोंट नो दिन था या शाम, बट वीडियो में काफ़ी उजाला था, आई थिंक शाम होगा मे बी। एनीवेज ये जयमाला बहुत ही वाव मोमेंट था। तो मोमेंट ऑफ द डे था ये अंकल आंटी की जयमाला। और उसके बाद हमें अंकल आंटी को गिफ्ट देना था, तो हमने अपने गिफ्ट गाड़ी से लिए और हमने कुछ होम डेकोर्स लिए थे। जैसे मैंने वॉल क्लॉक ली थी, बिकॉज मैंने नोटिस किया था कि ड्राइंग रूम में ना एक सेंटर वॉल क्लॉक बड़ी सी अच्छी लगती है, एंड दैट वाज मिसिंग। एंड तनु एंड दादा लोगों ने क्रॉकरी सेट लिया था। और बस फिर हम अंकल आंटी को देने गए, तो ये थोड़ा सा अरेंजमेंट हो रहा है फॉर अ परफेक्ट फ़ोटो। अंकल आंटी को ये गिफ्ट देते हुए फिर हमने खिंचाया मस्ट हैव मैंडेटरी ग्रुप फ़ोटो। फिर दादा और तनु ने गिफ्ट हैंड ओवर किया और ये रहे घर के छोटे सुपुत्र अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए। एक दिन पहले ही इसका रोका हुआ है, सो ही इज़ नेक्स्ट इन लाइन। देखो ध्यान से देख लीजिए, पहला नंबर इन हाय हाय, लुक एट हिम, ही इज ब्लशिंग। और ये खिल खिला के हंसती है मेरी मम्मी। इतनी सारी नोटों की माला है उनके हाथ लग गई थी। और ये मेरे ऑफिस कलीग्स, ऑफिस वालों से ऑफिस के बाहर किसी इवेंट में मिलने की अलग ही खुशी होती है। और काफ़ी सारी टीम आई हुई थी। इनफैक्ट कुछ लोग अभी हमारे साथ हैं, कुछ लोग छोड़ के जा चुके, तो इस इवेंट के बहाने बहुत पुराने फ्रेंड से भी मिलना हो गया। एंड बाय द टाइम डिनर शुरू हो चुका था एंड फूड वॉज रियली गुड। और आई नो कि अविनाश का ये जितना इवेंट मैनेजमेंट है ना, वो इज़ द बेस्ट। चाहे शादी हो, कुछ भी हो, फ्रॉम केटरिंग टू अरेंजिंग एवरीथिंग, डेकोरेशन, ही इज़ इनटू एवरीथिंग। सो दिस इज़ मी। कुछ अच्छे फ़ोटोज़ हम जो क्लिक करा पाए थे वो यही थे। So that's it. Thank you so much for watching. Bye bye.